Welcome to online class. Today I am continue this chapter 5, solids, liquids and gases. Look at on the page number 47. What happened when you blow air in a balloon? क्या होता है जब हम blow air in a balloon? बैलून में एयर भरते हैं. It inflates, वह फैल जाता है. Why? ऐसा क्यों होता है? Because the air you blow in it, क्योंकि हम उसमें एयर को भरते हैं. Fill it and it inflated, और फिर ये एयर की वजह से फैल जाता है. Similarly, air fills the space. से क्या होता है? Air fills the space. एयर में क्या होता है? किसी भी स्पेस में फैल जाता है. Inside a टायर, जैसे कि टायर में एयर भर जाता है. फिल्ड बैलून, ये देखिए एयर भरा हुआ बैलून है. टायर फिल्ड विथ एयर से भरा हुआ टायर है. इसमें स्पेस कवर कर रहा है. वाटर वेपर फ्रॉम बॉइलिंग इन ए गैस, जब वाटर को हीट करते हैं तो गैस के रूप में वाटर वेपर निकलता है. और गैस इन ए टेस्ट ट्यूब एंड फ्लास्क, गैस को हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब और फ्लास्क में कवर भरा हुआ है. तो एयर क्या कर रहा है? फिल से स्पेस कवर कर रहा है. टर्न योर पेज, लुक एट ऑन द पेज नंबर 48. Differentiate between solids, liquids and gases. Solids, liquids and gases. Solid, liquid और गैस में क्या डिफरेंस है? अंतर क्या है? फर्स्ट, सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, दे डू नॉट चेंज देयर शेप. सॉलिड क्या होता है? उसमें डेफिनेट शेप होता है. दे डू नॉट चेंज देयर शेप, ये अपना शेप चेंज नहीं करते हैं. लिक्विड्स डू नॉट हैव ए डेफिनेट शेप, इसमें डेफिनेट शेप नहीं होता है. They take the shape of the container in which they are kept. They take the shape of the container. कंटेनर के शेप को ले लेता है. in which they are kept, जिसमें इसको रखा जाता है. गैसेस डू नॉट हैव डिफिनिट शेप, गैस में डिफिनिट शेप नहीं होता है. They also take the shape of the container, ये भी कंटेनर का शेप ले लेते हैं या स्पेस they are kept, जिसमें इसे रखा जाता है. सेकेंड इज सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता. लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जबकि लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह पर वो फ्लो करता है. जैसे पानी देखिए, आप एक जगह पर गिराइए, वो फ्लो करते हुए दूसरी जगह चला जाता है. लेकिन अगर आप टेबल या बेंच को या फिर बुक को कहीं रखते हैं तो फ्लो नहीं करता है. गैसेस आल्सो फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रैपिडली, गैस भी एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करती है. किसी भी चीज़ की स्मेल होती है वो गैसियस फॉर्म में होती है, उसकी स्मेल बहुत दूर दूर तक आती है और बहुत तेजी से फैलती है. अब सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस का एग्जांपल देखिएगा. सॉलिड्स के एग्जांपल है पेन, बुक, स्टोन, टेबल एंड चेयर. और लिक्विड है वाटर, मिल्क, ऑयल, जूस एंड पेट्रोल. और गैस में एयर, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें हैं. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान. कॉन्सेप्ट चेक, दिस इज योर कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस. सी द गिवन पिक्चर्स, आपको दिए हुए पिक्चर्स को देखना है. गिवन पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन इन यस और नो. क्वेश्चन का आंसर आपको यस और नो में देना है. ऑल्सो आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ ईच ऑब्जेक्ट, और ईच ऑब्जेक्ट का आपको स्टेट बताना है कि वो कौन से स्टेट में, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. वन हैज बीन डन फॉर यू, एक किया हुआ. कैन यू सी इट, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? यस. कैन इट चेंज इट शेप, इसका शेप चेंज कर सकते हैं? नो. डज इट फ्लो, ये फ्लो करेगा. अगर ये सॉलिड है तो फ्लो नहीं करेगा. एन एप्पल इज ए सॉलिड, यस. एप्पल क्या है? सॉलिड है. सेकेंड इज मिल्क है. इट कैन इट चेंज इट शेप, क्या आप इसका शेप चेंज कर सकते हो? यस. इसको जिस बर्तन में रखेंगे उसका शेप वैसा हो जाएगा. कैन यू सी इट, यस. आप इसको देख सकते हो. कैन डज इट फ्लो, यस. आप ये फ्लो करता है. दूध को एक जगह गिराओ वो दूसरी जगह फैल जाता है. मिल्क इज ए लिक्विड, यस. थर्ड इज कैन यू सी इट, आप इसको देख सकते हो भाप को? यस. डज इट फ्लो, इससे फ्लो होता है? यस. डज इट चेंज इट शेप, इसका शेप चेंज कर सकते हो? यस. इसको जिस भी बर्तन में हम फील करेंगे उसका शेप ले लेगा. वेपर इज ए गैस. फोर्थ इज कैन इट चेंज इट शेप, इसका शेप चेंज कर सकते हैं? नो. वुड है, इसका शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते. कैन यू प्रेस इट? नो. कैन इट फ्लो, क्या इसको आप ये फ्लो करता है? नो. ए वुड ब्लॉक इज ए सॉलिड, वुड ब्लॉक क्या है? सॉलिड है. फिफ्थ इज देयर एयर इन द बैलून, बैलून में क्या कोई एयर है? कैन यू सी व्हाट इज इनसाइड इट, क्या आप इसे देख सकते हैं? इसके अंदर क्या है?
नो, इसे हम नहीं देख सकते, गैस तो दिखाई नहीं देती। कैन इट बी प्रेस? यस, बैलून को हम प्रेस कर सकते हैं। एयर इज ए गैस। नो, वी विल लर्न अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट। अब हम लोग स्टेट चेंज कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कैसे बनता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लुक एट ऑन द पेज नंबर 49। वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। वाटर जो होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में चेंज होता है। आइस इज सॉलिड, आइस सॉलिड होता है। वाटर इज लिक्विड होता है एंड वाटर वेपर इज गैस। पहले आइस जो होता है वो सॉलिड होता है, जब वो मेल्ट हो जाता है तो लिक्विड बन जाता है और फिर जब उसको हीट करते हैं गैसियस फॉर्म में गैस बन जाता है। वाटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस स्टेट टू अनदर बाय हीटिंग और कूलिंग इट। हम वाटर को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं हीट और कूल के द्वारा। जैसे पानी है उसको हीट करते हैं तो भाप बन के गैस में चेंज हो जाता है, और अगर पानी को हम ठंडा कर देते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है, आइस बन जाता है। When water is heated for a long time, जब पानी को लंबे समय तक गर्म करते हैं, it begins to boil, ये उबलना शुरू हो जाता है। Water vapor rises up from boiling water, वाटर वेपर जो होता है ऊपर उठने लगता है जब हम पानी को उबालते हैं। When a liquid change into vapor, जब लिक्विड वेपर यानी कि गैस में चेंज होता है, ऑन हीटिंग, हीट करने पर, ऑन हीटिंग, हीट करने पर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसे क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। जब किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं वो भाप बन के ऊपर उड़ता है, इसे इवेपोरेशन कहते हैं। इफ ए प्लेस और लीड इज होल्ड एबव बॉइलिंग वाटर, अगर हम प्लेस, लीड, होल्ड, बॉइलिंग वाटर के ऊपर कोई ढक्कन लगा देते हैं, टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स आर सीन ऑन इट, तो हमें छोटे छोटे पानी की बूंदें उस ढक्कन पर दिखाई देने लगती है। द वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर ऑन कूलिंग डाउन, जो वाटर वेपर को हम लोग चेंज करते हैं किसमें, लिक्विड में, कूलिंग डाउन। जैसे भाप निकल रहा है उसे हम किसी बर्तन में स्टोर कर ले और फिर उसमें बाहर से ठंडा पानी गिराए तो वो स्टोर हो जाता है, फिर से वाटर में चेंज हो जाता है। व्हेन ए गैस चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन कूलिंग इट, जब किसी गैस चेंज होता है लिक्विड में ठंडा करने पर, इट प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन क्या है, पानी को उबालते हैं, उसका जो भाप बन के उड़ता है वेपर फॉर्म में, वो इवेपोरेशन है। उसी इवेपोरेशन को हम किसी दूसरे बर्तन में स्टोर करके ठंडा करके उसे वाटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को कंडेंसेशन बोलते हैं। कूलिंग पर वाटर वेपर इज ए चेंज इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन एंड वाटर इज चेंज इनटू वाटर वेपर ऑन द हीटिंग, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ऑन कूलिंग वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, और ठंडा करने पर वाटर फ्रीज हो जाता है किसमें, बर्फ में। व्हेन ए लिक्विड चेंजेस इनटू ए सॉलिड, जब लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज होता है ठंडा करने पर, इट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जब कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है फ्रीज करने पर, उसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। व्हेन ए लिक्विड चेंजेस इनटू ए सॉलिड ऑन कूलिंग, इट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। ऑन हीटिंग, हीट करने पर आइस मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, हीट करने पर आइस क्या होता है, मेल्ट हो जाता है किसमें, वाटर में। व्हेन ए सॉलिड चेंजेस इनटू ए लिक्विड ऑन हीटिंग, जब सॉलिड चेंज होता है किसमें, लिक्विड में, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। जब किसी सॉलिड को हम गर्म करते हैं और वो पिघलना शुरू हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग। जैसे मोमबत्ती है, गर्म करो तो पिघलने लगता है, और आइस है उसको गर्म करेंगे तो पिघलने लगेगा, तो ये क्या हो गया, मेल्टिंग। वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग और कूलिंग इट, वाटर को हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं ऑन हीटिंग और कूलिंग, ठंडा करने पर और गर्म करके। गर्म करने पर वो लिक्विड में चेंज होगा, ठंडा करने पर वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। लुक एट दिस पिक्चर, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड से गैस में, फिर इस गैसियस फॉर्म से लिक्विड में, लिक्विड से हीट कूल करने पर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। टर्न योर पेज। Okay student, that's all for today. Your chapter 5 is finished. In the next video, I will teach you exercise of this chapter.